आज हमारा विषय है गौवंश और गौशाला में वर्षा ऋतु के समय किन विशेष उपायों को ध्यान रखकर आप अपने गौवंश को स्वस्थ रख सकते हैं। और अगर आपके पास गौधन है तो ये वीडियो आप अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इससे आपको अनेक प्रकार की जानकारी मिलेगी और जो आपके लिए आगे बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित ये सिद्ध हो सकती है। सनातन धर्म में प्रकृति का पालन, संरक्षण और संवर्धन का कार्य सुखी और स्वस्थ जीवन की कुंजी माना जाता है। वास्तुशास्त्र का आधार और उद्देश्य भी पर्यावरण और तत्वों में समन्वय स्थापित करना ही है। और सनातन धर्म की अगर बात की जाए तो इसका प्रमुख स्तंभ गौवंश कहा जाए तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। नमस्कार, मैं सुचेता। जैसे मैंने पहले बताया कि आज का जो विषय है हमारा वर्षा ऋतु में गौशाला में किस प्रकार से आपको कुछ बिंदुओं पर आप ध्यान देकर अपने गौवंश की सुरक्षा कर सकते हैं, जिससे आपको अनेक प्रकार की परेशानियों से आप अपने गौवंश को बचाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वर्षा ऋतु का, क्योंकि आपको बरसात के मौसम में गौवंश को सिर्फ बरसात से ही सुरक्षित नहीं करना, बारिश में होने वाले जो प्रकोप हैं, बीमारियां हैं, कीटाणु, जीवाणु, कीट पतंगे, परेशानियां, जितने भी अनेक प्रकोप हैं, उनसे भी आपको गौवंश की रक्षा करनी आवश्यक होती है। और अनेक गौपालकों के लिए ये वर्षा ऋतु का समय चुनौतीपूर्ण कहना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इतनी प्रकार की परेशानियां, मच्छर, मक्खी, किन्नी, पिस्सू, इतने ज़्यादा कीटाणु जीवाणु बढ़ जाते हैं कि एक बहुत ही कठिन समय होता है। और इन्हीं सब चीज़ों के उपाय हम आज आपको बताने जा रहे हैं। पहले हम सबसे पहली चुनौती के पर बात करेंगे, वो है चींटियों का। क्योंकि आप देखे होंगे कि बारिश होने के पहले या बारिश के समय भी चींटियों का, स्पेशली लाल चींटियों का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है। चींटियाँ सूखी और ऊंचे स्थानों में जाने के लिए अपना स्थान परिवर्तन तो करती ही हैं, परंतु साथ ही आप देखेंगे कि गौशाला में इनका कुछ विशेष प्रकोप रहता है, क्योंकि यहाँ पे इनको ये स्वर्ग का स्थान इसीलिए भी होता है क्योंकि दाना और गुड़ दोनों उनको पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। उनकी जब भोजन की, सूखे स्थान की सारी जब आवश्यकता पूरी गौशाला में होती है, तो चींटियों का प्रकोप भी गौशाला में ज़्यादा देखा जाता है, और जिससे अनेक जो गौपालक है जूझते हैं, और इन्हें आसान और सरल तरीका ना मालूम होने के कारण वे बहुत परेशान होते हैं। और कई बार वे चींटी मार पाउडर आदि चीज़ों से भी आप देखेंगे कि उनका ना उपाय हो पाता है, और ना, और इसके खर्चे से भी वे बहुत परेशान होते हैं। और आप जानते हैं कि ये केमिकल बेस्ड जो ये चींटी मार पाउडर होता है, वह गौवंश के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इसके लिए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय है वह हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर अगर आप चींटी जहाँ है वहाँ आप छींट दें, मात्र उस पाउडर को अगर आप छींट दें, तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में, आधे से 1 घंटे के अंदर वहाँ से चींटियाँ पूरी तरह साफ़ हो जाती हैं, वह चली जाती है। जीव हानि हुए बिना वहाँ से चींटियों को कोई नुकसान नहीं होता, परंतु वो चींटी हल्दी की गंध को ना झेल कर वो स्थान को छोड़ देती है। और यही नहीं, जो चींटियाँ वहाँ छोटे छोटे छेद कर देती, वह अन्य जीवों के लिए एक निमंत्रण हो जाता है, जो बाद में वहाँ पे आके कीड़े, पिस्सू, किन्नियाँ आदि उस स्थान में अपना घर बना के वो गाय और बछड़ों को काट कर बहुत ज़्यादा आगे नुकसान पहुँचा सकती है। तो चींटी मात्र यहाँ होना पर उनका प्रकोप नहीं है, परंतु उनमें जो छेदे हो जाते हैं और उनमें आके जो बाकी जीव जंतु बस जाते हैं, वे जो बहुत आगे कठिनाई का कारण बन सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जहाँ कहीं भी आपको ऐसे छेद मिले, दरारें मिले, वहाँ पे आपको हल्दी का पाउडर का एक पेस्ट सा बना लेना है। और इस पेस्ट को आप अगर आप वहाँ स्थान पे लगा देंगे, उस स्थान को भर देंगे, तो आप देखेंगे कि चींटी नहीं, अनेक प्रकार के कीटाणु से भी, जीवाणु से, कीटों से, इंसेक्ट से आप वहाँ से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा प्रकोप होता है बारिश में, वो है मक्खी। मक्खी छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की गौवंश के लिए एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य के हानि का एक कारण बनती है, बीमारी का कारण बनती है। तो मक्खियों से परेशानी हो तो आप 2 उपाय कर सकते हैं, जिसे हम समय समय पे करते ही रहते हैं, क्योंकि ये मक्खियों का प्रकोप गौशाला में बारिश में तो बहुत बढ़ ही जाता है। तो आप देखेंगे कि अगर आपका ये मक्खियों का बहुत प्रकोप बढ़ रहा है, तो ये उपाय मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि कॉफ़ी और तम्बाकू को आप उबाल लीजिए, 4 बार उबाल लीजिए, और फिर इसमें अगर आपको आवश्यकता हो तो थोड़ा-सा पानी मिलाइए और उसको आप छान के स्प्रेयर के माध्यम से छींट लीजिए। दीवारों में, नाली आदि के स्थान में जहाँ भी आपको मक्खी का प्रकोप दिखता है, सारे स्थान में आप छींट लीजिए।
काफ़ी लंबे समय तक ये उपयोगी रहता है ये उपाय, और 10 से 15 दिन के बाद इसे आप फिर रिपीट करिए, ताकि ये सिर्फ मात्र मक्खियों नहीं, अनेक प्रकार के जीवों के लिए भी ये बहुत कारगर सिद्ध होता है। और जो ये बचा हुआ, जो आप छान के आप देखेंगे, जो बच जाता है तम्बाकू और कॉफ़ी, जो ये स्पेशल तम्बाकू जो बच जाता है, उसमें और कॉफ़ी मिला के इसकी बॉल्स अगर आप छींट लें कहीं, बॉल्स को घर के जहाँ गौशाला के आसपास इसको आप डाल दें, इसको इन छोटी-छोटी बॉल्स बना के, तो बड़े जो चूहे जैसे जीव भी हैं, वो भी वहाँ पे आसपास नहीं फटकते। तो गंध से तो गाय इसको खाती नहीं, उसको तो हानि होगी नहीं, क्योंकि ज़हर नहीं है, पॉइज़न नहीं है, तो भी आप देखेंगे कि इसकी गंध से ही बहुत सारे जीव-जंतु भाग जाते हैं। दूसरा एक उपाय कर सकते हैं आप ये, लेकिन ये शॉर्ट टर्म उपाय है, वो है आप फ़िनाइल को वो स्प्रे कर सकते हैं। फ़िनाइल के स्प्रे से भी मक्खियों का थोड़ी देर तक जो प्रकोप कम हो जाता है। तीसरी जो बहुत बड़ी कठिनाई का समय हमारे लिए होता है, वो है मच्छर। ना केवल गाय के लिए, सबके लिए परेशानी पैदा करते हैं मच्छर का जो बारिश में होना, पानी में पनपना। तो ये साधारण मतलब ये एक चीज़, प्रॉब्लम तो सबको फ़ेस करनी ही पड़ती है। तो बेस्ट उपाय, अगर आप परमानेंट उपाय की बात करें, तो इसका एकमात्र उपाय है नेट लगवाना। अगर अपनी गौशाला में आप नेट लगवा लेंगे, तो आप देखेंगे एक परमानेंट उपाय के सॉल्यूशन के रूप में आप इसे देख सकते हैं। परंतु किसी न किसी कारण से अगर आप नेट नहीं लगवा पा रहे, शायद आप उस स्थान को आगे और बनाना चाह रहे हैं, या अभी भी आप अफ़ोर्ड नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप कुछ छोटे-मोटे उपाय कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट उपाय नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म उपाय नहीं होगा। फिर भी एक मच्छरों के लिए आप कर सकते हैं कि नीम का तेल आप दिए का जला लें, नीम के तेल के दिए को, तो थोड़ी-सी मच्छरों से आप कुछ परेशानियों को आप कम अनुभूत करेंगे। साथ ही साथ नीम की पत्तियों को सुखा के जला लें। अगर पत्तियाँ ना मिले तो मात्र उपले ही जला लें शाम के समय, इसको आपको गोधूली बेला के समय करना है। और शाम के समय ऐसा करने से जो निशाचर जीवाणु, कीटाणु, कीट जो होते हैं, मच्छर, मक्खी आदि, वो इस समय, स्पेशली मच्छर जो हैं, वो यहाँ से काफ़ी दूर भाग जाते हैं। तो कुछ समय के लिए आप देखेंगे, इस समय अगर गोधूली बेला के समय जीवाणु, कीटाणु भाग जाएँ, तो आपको काफ़ी राहत आप अपनी गौशाला में मच्छरों से महसूस कर सकते हैं। चौथा उपाय है वो कीटाणु जीवाणु के साथ में किन्नी, पिस्सू, कीड़े जो छोटे-छोटे जो गाय के शरीर में चढ़ जाते हैं गाय का खून पीने के लिए, उसके लिए भी मैंने समय-समय में आपको कई उपाय बताए हैं, आगे भी बताएँगे सरल उपाय, जिसके कारण आप एक सरल और सस्ते दोनों, क्योंकि आप जब बाज़ार जाते हैं तो आपको जो केमिकल मिलते हैं वो गाय के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो उनसे अवश्य आपको बचना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है कि किडनी पिस्सुओं से भी और इन केमिकल से भी बचना है, किस तरह से आप घरेलू उपाय करें। तो इन कुछ घरेलू उपाय को आप देख सकते हैं। परंतु इनके जो कीड़े जो होते हैं, किन्नी, पिस्सू आदि, इनके कीड़ों को काम करने का तरीका समझना आवश्यक है। ये जनरली दिन के समय, सुबह जो सूर्योदय होते समय ये दरारों में, किनारों में छिप जाते हैं और रात को निकल के गाय का खून पीते हैं, जिससे गाय की हानि हो सकती है। गाय बीमार तो रहती ही है, खून उसका दूध तो कम हो ही जाता है, खून कम होएगा तो दूध भी कम हो जाएगा। परंतु आप देखेंगे कि लंबे समय के लिए अगर इस तरह से उनका प्रकोप बना रहा, तो गाय की हानि भी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इससे आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप इन गाय के ऊपर उपाय करने के पहले अपनी दीवारों में, नालियों में जहाँ छेदे हैं, दरारें हैं, उनको भरना है। किससे भरना है आपको? चूने से। आप बाज़ार जाएँगे, लाइम, इसको आप चूना रात पहले तो इन्हीं का प्रयोग किया जाता था दीवारों में। तो इसको लगाने से ना केवल किन्नी, पिस्सू, कीड़े जो होते हैं वे वहाँ से भाग जाएँगे, अपितु जो जीवाणु, कीटाणु, जर्म्स, बैक्टीरिया जो भी गाय को बीमार करेंगे, वो सारी चीज़ें इससे मर जाती हैं, जल जाती हैं, ख़त्म हो जाती है। जितनी भी नेगेटिविटी है उससे इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अगर आप जहाँ इसका पेंट कर लें चूने का, आपको इसको कहाँ पेंट करना है, गाय की जो गौशाला की दीवारों में ही नहीं, नाली में, गाय के कोटने तक में इसको आपको पेंट करना बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये चूने का एक कैल्शियम का एक बहुत शुद्ध और सस्ता तरीका होता है। इससे गाय को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हानि नहीं है। और यहाँ से अगर आप चूने में, कोटने में करेंगे, तो मुँह की जो बीमारियाँ होती हैं, मुँह खुर की जो आप बीमारी सुने होंगे, वो कम से कम मुँह की जो बीमारियाँ होती हैं, वो चूने में जो छोटे-छोटे जर्म, बैक्टीरिया पनप जाते हैं, उससे भी कई थोड़ा जो है इसका उपाय आप इस माध्यम से आप देख सकते हैं। और इस चूने को हर दरार में, हर छेद में से भर देना है, ताकि जो जीवाणु, कीटाणु जो छेद में आके जो छिप जाते हैं, कीड़े छिप जाते हैं, वे वहाँ पे नष्ट हो जाएँ। पाँचवा हम बात करेंगे कि अगर आपके गौशाला के आस-पास बहुत सारा घास-फूस, अनावश्यक चीज़ें उगी हुई हैं, तो उन्हें अभी आपको साफ़ कर लेना चाहिए, अगर अभी आप तक नहीं किए। क्योंकि ये भी एक कारण बनता है जिसमें आके कीड़े छिप जाते हैं और रात को ये एक बहुत बड़ा परेशानी पैदा करते हैं, क्योंकि घास-फूस जो यहाँ पे आपको इनका ये जो वेडीसाइड्स का उपयोग कर लेना चाहिए। और ऐसी
पौधों को लगाइए जिससे जो नेगेटिविटी भगाएं, जिससे कीड़े मकोड़े ना आए। जैसे अगर आप गेंदा लगाएं तो गेंदे की खुशबू से तुलसी, नीम, अनार, बिल्व इन पे पौधों को लगाएंगे तो आप देखेंगे इनकी पत्तियां भी, स्पेशली नीम, तुलसी, अनार और बिल्व, इनकी पत्तियां आप दें गाय को तो उनका बारिश के समय जो लिवर थोड़ा ख़राब हो जाता है, पेट खराब रहता है, इससे उनका उपाय होता है, बचाव होता है और ये बहुत सी बीमारियों से भी गाय की रक्षा करती है। तो अनावश्यक घास फूसों की जगह इन पॉजिटिव और इन दिव्य पेड़ों को अपने आंगन में, अपने गौशाला के आसपास स्थान दें, इससे भी आपको लाभ होगा। और आखिरी चीज़ बहुत ध्यान देने योग्य है कि गाय को कोटने की बजाय आप टब का अगर प्रयोग करें तो आप देखेंगे इसको सफाई, इसका मेंटेनेंस ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि मुंह खुर की जो बीमारी होती है वो सूखे स्थान में जनरली अगर इसको आप धो के साफ़ करके रख दें तो इससे आप बीमारियों से, बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। और आखिरी हम बहुत ध्यान देने योग्य बात कि अगर आपकी सब उपाय करने के बाद भी अगर आपके गौवंश बीमार होता है तो तुरंत किसी अच्छे वेटनरी डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है बारिश का कि जहाँ पे बहुत सारी रोगों का गायों को होने का एक समय रहता है। इसका उपचार उपाय तुरंत कर लेने से बड़े हानि से आप बच सकते हैं। ये थी हमारी छोटी सी जानकारी गाय गौवंश से संबंधित कि वर्षा ऋतु में किस प्रकार से आप अपने गौवंश की रक्षा कर सकते हैं। हमने बहुत से ऐसे भी उपाय बताए जो प्राचीन काल में गौवंश के सुरक्षा के लिए, उनकी एनर्जी, उनकी आसपास नेगेटिविटी ना पैदा हो, ऐसे मंत्र, ऐसे यंत्र भी होते हैं जिसको हम आपको समय समय बताते रहें, उन्हें भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।